तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें और फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें। अगर आपको क्वेश्चन है कल की क्लास से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना था कि जो कल हमने ये ग्राफ बनाया था, जिसमें हमने लास्ट वाला कॉलम माइनस कर दिया था बाकी स्टार्स। तो थोड़ा सा मुझे बता देंगे कि इस पिक्चर को हमने रीड कैसे करना है। मतलब हमारे पास पेटल विड्थ लेंथ, सेपल विड्थ लेंथ आ रही है और ऊपर कुछ वो दिया हुआ है 0.96 स्टार्स। तो सर इसको हम मतलब रीड कैसे करते हैं? ये डेटा हमें बेसिकली ये क्या शो कर रहा है, इमेज शो क्या कर रहा है? मुझे इसको पढ़ना या समझना नहीं आ रहा था। थोड़ा सा अगर आप समझा दें। चले मैं आपको थैंक यू। समझा देता हूँ, लेकिन ये हमारे नेक्स्ट क्लासेस में था। मैं आपको थोड़ा सा अच्छा, बता देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है। सर आईटी है। आईटी है। जी। मैं आपको आईटी की एग्जांपल देता हूँ ना, फिर ताकि आईटी में सर अपने। सर कोई भी एग्जांपल दे दें, मैं मतलब समझ आ जाए कि बस थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे पता चल जाए, बाकी कोई इशू नहीं है। ठीक है। थैंक यू। अच्छा, कोरिलेशन हम एक तो मैं पहले ग्राफ आपको दिखा लूँ। जी। सामने कर लेता हूँ। ये वाला ग्राफ, सॉरी, ये वाला ग्राफ। जी सर। जी। इसमें देखें चार चीज़ें हैं: पैटर्न विड्थ, पैटर्न लेंथ, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ। ये हमारे पास न्यूमेरिक डाटा है। मसलन ये एक पौधा है आपके पास। अच्छा, जहाँ पे ये लीफ नज़र आ रहे हैं ये फ्लावर है। ये जो लीफ की डंडी होती है ना, ये वाली, इसे कहते हैं सेपल। और ये जो फ्लावर की डंडी होती है इसे कहते हैं पेटल। सॉरी, ये फ्लावर के ये जो है ना, पेटल्स ये वाले। ठीक है। ये अब आप इस पे कोई स्प्रे अप्लाई करते हैं। आप कहते हैं कि इस पे मैंने स्प्रे अप्लाई किया इस पौधे की हाइट को इंक्रीज करने के लिए। अब देखिए, इन चारों ऑप्शन में हाइट नहीं है। ठीक है। दूसरा, आपने स्प्रे अप्लाई किया पौधे की जो सेपल विड्थ है इसको इंक्रीज करने के लिए। अब आपने चेक करना है कि ये पेटल या सेपल विड्थ को जब हम इंक्रीज करेंगे तो इसका दूसरे वेरिएबल के साथ क्या ताल्लुक है। यानी हम इसको अगर इंक्रीज कर देते हैं इस पोर्शन को, इसके इंक्रीज होने से क्या लीफ के ऊपर कोई इफेक्ट होगा, क्या फ्लावर के ऊपर कोई इफेक्ट होगा, क्या ये पूरे प्लांट की हाइट के ऊपर कोई इफेक्ट होगा। ये चीज़ हम चेक करने के लिए हम कोरिलेशन एनालिसिस अप्लाई करते हैं। इसकी और आपको आसान सी एग्जांपल दे देता हूँ। आईटी की एग्जांपल ना, फॉर एग्जांपल आपकी एक शॉप है जहाँ पे आप जो है ना वो लैपटॉप परचेज करते हैं, लैपटॉप जो है ना वो सेल करते हैं। अब आप ये चेक कर रहे हैं कि लैपटॉप की सेल करने के साथ साथ कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो ज़्यादा सेल हो रही है, यानी लैपटॉप की सेल इंक्रीज हुई तो साथ कौन सी प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चार्जर है, फिर आप लैपटॉप की जो एलसीडी है या एलईडी है, फिर लैपटॉप का कीबोर्ड है, माउस है, उसकी पावर केबल्स हैं। तो आप ये देखना चाह रहे हैं कि अगर लैपटॉप की सेल इंक्रीज हो रही है तो क्या चार्जर की सेल भी इंक्रीज हो रही है साथ। अगर चार्जर ये लैपटॉप की जो है ना वो सेल इंक्रीज हो रही है, साथ साथ चार्जर भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसका मतलब है दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है। एक चीज़ की सेल इंक्रीज होने से दूसरी की सेल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई है।
लेकिन ऐसा हो कि आपके पास यहाँ पे लैपटॉप के अलावा पीसी भी हों, यहाँ पे आपके पास पीसी भी पड़े हुए हैं, तो लैपटॉप के इंक्रीज होने के साथ साथ में भी पीसी की जो डिमांड है ये कम हो जाए। इसका मतलब ये है कि अब लैपटॉप और पीसी ये आपस में नेगेटिव कोरिलेशन शो कर रहे हैं। यानी जब लैपटॉप की जो सेल ज़्यादा होगी तो पीसी की सेल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो इसी इमेज में भी यही चीज़ है, ये देखें, पैटल विड्थ और पैटल लेंथ दोनों आपस में पॉजिटिव कोरिलेटेड हैं और सिग्निफिकेंट हैं। अगर हम पैटल विड्थ को इंक्रीज करेंगे तो पैटल लेंथ भी इंक्रीज होगी। दूसरी तरफ यहाँ पे आ जाएं इस पॉइंट पे, अब ये वाला पॉइंट और ये नीचे ये पैटल विड्थ और सेपल विड्थ ये आपस में नेगेटिव कोरिलेट है। अगर आप पैटल विड्थ को इंक्रीज करेंगे सेपल विड्थ डिक्रीज हो जाएगी, यानी ये कम हो जाएगी। ये इस तरह आप कहते हैं ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ भी इंक्रीज हो रही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक चीज़ आप इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव कोरिलेशन है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट स्टेप पे अगर आप यहाँ पे देखें, ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी अगर आप पेटल विड्थ को इंक्रीज करेंगे सेपल लेंथ इंक्रीज होगी। फिर यहाँ पे आप आ जाएं, ये देखें, पेटल लेंथ को इंक्रीज करने से सेपल लेंथ जो है ये भी इंक्रीज हो रही है। सेपल विड्थ और ये आपस में नेगेटिव कोरिलेटेड है। सेपल विड्थ को इंक्रीज करने से सेपल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ये क्लियर है यहाँ तक? ये भी एक मैसेज आया कि ग्राफ नहीं शो हो रहा स्क्रीन पे। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लीजिएगा कि क्लियर हो गया और जिनका यस सर, क्वेश्चन। क्लियर। ओके। सर इसमें स्टार्स क्या शो कर रहे हैं जो ऊपर नंबर्स के साथ हैं? स्टार बता रहे हैं कि ये सिग्निफिकेंट है, पी वैल्यू को इंडिकेट कर रहे हैं। ओ। यानी आपकी जो बात है ना वो 100% एक्यूरेट है। आप कहते हैं कि ओ। पेटल विड्थ इंक्रीज करने से पेटल लेंथ ये भी इंक्रीज होगी, तो अगर इसके साथ स्टार शो हो रहे हैं ना, इसका मतलब है आप जो बात कह रहे हैं वो 100% एक्यूरेट है। कौन से स्टार अब है? ये देखें, ये 3 स्टार शो हो रहे हैं ना, ठीक है। 0.9। हाँ, अब ये एंड पे देखें, ये जो आखिरी वैल्यू ये वाली 0 माइनस ये 12। जब आप ये बात कहेंगे ना सेपल विड्थ को इंक्रीज करने से सेपल लेंथ डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे डाउटफुल है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। यानी यहाँ पे ये इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है, यानी ये डाउटफुल है। बाकी ये सिग्निफिकेंट है, यानी ये 100% श्योर है कि इसको इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इसके साथ स्टार नहीं है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है और ये इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने वो स्क्रीन शेयर की हुई है, काइंडली वो गाइड कर देंगे मुझे। आपने स्क्रीन शेयर की हुई है? ओके। हाँ जी। अच्छा, क्या इशू है आपके पास? सर ये बाइंड टू, इसका नहीं बन रहा, नीचे एरर आ रहा है, इंजियम बाइंड टू समथिंग लाइक दैट। ये क्या हो रहा है इसका? वो आप कह रहे हैं इसके लिए आपको वाई एस्थेटिक चाहिए ना, तो आपने इसको वाई एस्थेटिक प्रोवाइड बट कर दें। कैसे सर? आप दोबारा रन करें लाइन नंबर 7। अच्छा, इसी को लाइन इसको क्लिक करके रन करूँ? जी। यस सर, रन किया है। सर रन किया है। एक मिनट मुझे देखने दें जी क्या कह रहा है। पेटल का पी कैपिटल है जी सर, ये पी। और बिन 2D देखें इसी तरह ही है।
यहाँ पर लाइन नंबर 8 पे जीओम टाइप करें। यहाँ से बिन 2D देखें। बी एन ठीक टू है। डी लाइन नंबर 6 रन करें। ये हो गया सर। आप पैटर्न विड्थ को पैटर्न लेंथ में कन्वर्ट करें। पेटल विड्थ को पेटल लेंथ में। ठीक है सर। ठीक है, इसको रन करें। अब नहीं हुआ सर। कोड तो आपका ठीक है बिल्कुल। ये सर ये कल मुझे लगता है ये कलर वाला सर ये ऑप्शन जो रिमूव करें। सर जी अच्छा सर। सर। सर मुझे लग रहा है ये जो ज्योम बेन टूट गया ना, इसको एक बार दोबारा राइट करवाए ना मुकम्मल कोड। ठीक है, ये एक दफ़ा स्पीशीज वाला रिमूव कीजिएगा, कॉमा भी। अब रन और करो सर। नहीं, इसके क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएं। क्लोजिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। ब्रैकेट। अब रन करें। ठीक है, अब ये कोड दोबारा लाइन नंबर 8 पे दोबारा टाइप करें। यही। जी यही टाइप करना है, कॉपी नहीं करना। ओह अच्छा सर। क्यू प्लॉट। ये सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करना है आपने, फंक्शन सिलेक्ट करना है। अच्छा सर। क्यू पी एल टू लिखें। प्लॉट। दोबारा टाइप करें। यस। डाटा इक्वल फाइकस, कॉमा, कॉमा। पेटल विड्थ, कॉमा के बाद लिखें पेटल विड्थ, पेटल विड्थ। यस अंडरस्कोर सर। पहले। स्कोर पेटल विड्थ। और कॉमा जीओम, सेलेक्ट करें जीओम को। इसको सर। जी। अब कॉमा बेन 2D। अब रन करें इसको। सर नहीं आ रहा। हाँ, आपने इसको जो है ना वो एक्स एक्सिस तो दिया है, वाई एक्सिस नहीं प्रोवाइड किया हुआ ना। सर वाई एक्सिस का इशू है इसमें। वाई एक्सिस लिखें यहाँ पे, कॉमा। वाई एक्सिस जियोम से पहले सर। जी यहाँ पे कॉमा लगाएं। ठीक है, लिखें हम्म। सैपल विड्थ या सैपल लेंथ लिख लें। अंडरस्कोर भी लगाएं। अंडरस्कोर हाँ। सही है जी रन करें इसको। सर। सही। थैंक यू सर। ओके। ओके। अच्छा, आज हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगेन कोरिलेशन का टास्क है हमारा, लेकिन पैकेज डिफरेंट है। कल हमने यूज़ किया था साइट पैकेज, आज हम यूज़ करते हैं कोर प्लॉट।
कोर, कोर प्लॉट। आप पहले सर्च कर लें स्क्रीन नंबर 4 पे कि आपके पास कोर प्लॉट है। मेरे पास तो शो कर रहा है कोर प्लॉट। अगर आपके पास है तो ओके। अगर नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लें और उसके बाद इसको लाइब्रेरी कर लें। कोर CORR, कोर प्लॉट। इसको रन करें। मेरे पास ये लोड हो चुका है। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। यहाँ तक सब लोग जो है वो डन कर लें, लाइब्रेरी कर लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है कोड। यहाँ पे हम टाइप करते हैं कोर COR। ये देखें, जैसे मैंने कोड लिखा ना, इसके साथ आ गया स्टैट। इसका मतलब है ये वाला जो कोर है ये स्टैट का फंक्शन है, स्टैट पैकेज का फंक्शन है, जो बेसिक पैकेज है आर के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। ये हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ा। कोर, और कोर में आपने टाइप करना है फाइकस, और इसको रन करें। ये कह रहा है एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। इसका मतलब है हमने यहाँ से -5 करना, -5, और इसको रन करें। आपके पास ये टेबल शो हो जाएगा। इस टेबल को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसको ग्रुप में शेयर कर दें, और यहाँ तक इस स्टेप तक सब लोग जो है वो चैट में डन टाइप कर दें। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा, कोडिंग। कोडिंग, तो अभी एक मैडम थे, आई थिंक उन्होंने माइक ओपन किया था पहले। मैडम, मैडम अस्मा थे शायद। मैडम काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। यस सर। क्योंकि ये अब आपकी फील्ड से रिलेटेड टर्म है कोडिंग। जी सर। तो आप ये बताएंगे क्या होता है कोडिंग? सर कोई भी आपने प्रोग्राम रन करना होता है उसके लिए कोडिंग उसके बैकएंड पे यूज हो रही थी। जो अभी हम कर रहे हैं ये भी ऑलमोस्ट कोडिंग ही है। हमने कुछ चीजें फाइंड करनी है तो उसके लिए हम कोड लिख रहे हैं और साथ रन कर रहे हैं। वो तो हमें पता है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कोडिंग होती क्या है, कोई एग्जांपल। कोडिंग का लैंग्वेज थी। अ, तो बेसिकली कोडिंग में लैंग्वेज यूज होती है डिफरेंट। नहीं, अब हम उर्दू में यूज करते हैं तो वो भी कोडिंग है। नहीं नहीं सर। सर आप प्लीज बता दें। आपने एक वर्ड सुना होगा, कोड वर्ड। जी। ये क्या होता है, ये तो पता होगा आपको। जी जी सर, किसी भी चीज का कोई खुफिया अगर हमने बात करनी है तो हम उसको कोड हाँ, वर्ड उसका कोड यूज वर्ड करते नाम, हैं। जी क्योंकि ये मोस्टली गर्ल्स ज़्यादा यूज करते हैं कोड वर्ड। जी कोई बात करनी हो किसी दोस्त की, किसी क्लास फेलो की, तो वो कोड वर्ड में बात करते हैं। जी।
इसी तरह जो है वो यूनिवर्सिटी में या स्कूल लाइफ में कहीं ना कहीं हम लोग जो है कोई ऐसा वर्ड यूज करते हैं जो हमें पता होता है या हमारे किसी क्लास फेलो को पता होता है या हमारे कोलीग को या दोस्त को पता होता ऐसा ही है। है, तीसरे बंदे को वो नहीं पता होता। जी। यही कोडिंग होती है, कोड वर्ड से कोडिंग। हम्म। ये देखें, ये एक लाइन है, मसलन मैं यहाँ पे एक वर्ड टाइप करता हूँ, 5। सर, सॉरी सर। जी जी। सर वो मेरा प्रॉब्लम आ हेलो। रहा है। जी जी सर, प्रॉब्लम आ रहा है मेरा, ये रन नहीं हो रहा, वो 4 - 5। स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी सर। ये रन हो गया आपके पास? ये है सर, देखिए। नहीं, ये स्क्रीन पर इसमें आंसर आ गया ना इसका? बस यही था। जी यही था। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, हम बात कर रहे थे कोडिंग की ना। मसलन यहाँ पे ये 5 है, मैं इसके साथ लिख रहा हूँ 5 + 10, सॉरी 10। इस कोड को मैं रन करता हूँ। इसमें मुझे ना स्क्रीन नंबर 2 में मुझे इसका आंसर दे दिया। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ 5 + 10 और इसको रन करता हूँ। देखिए मैंने बात वही लिखी है, 5 + 10। इसने कहा ओके। फिर मैंने इंग्लिश में लिखा 5 + 10, इसने मुझे एरर दे दिया। आप में से अभी यहाँ से चाइना से कोई पार्टिसिपेंट ज्वाइन है? इस बैच में अभी चाइना से किसी ने ज्वाइन किया हुआ हो? अभी नहीं। ओके। अच्छा, अब ये जो 5 है ना, ये 10 है। आर को इसका मीनिंग पता है। ये जो 5 है ना, FIV 5 और ये 10, ये खुफिया वर्ड है। आर को इनका मीनिंग नहीं पता। इसी तरह, जिस तरह अगर मैं एक दो वर्ड गूगल से चाइनीज लैंग्वेज के उठा के यहाँ पे रख दूँ, और हम में से आई थिंक किसी को भी नहीं पता होगा सिवाय उनके कि जिनको चाइनीज आती है कि इसका मीनिंग क्या है। इसी तरह ये जो मैंने लिखा है ना 5 + 10, आर को इसका मीनिंग नहीं पता। अब हमने क्या करना है, इसकी कोडिंग करनी है। आर को बताना है कि इस 5 का मतलब ये है और इस 10 का मतलब ये है। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 <-। ये जो लेस देन माइनस है ना, इसका मतलब होता है इक्वल। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप नोट भी कर लें। लेस देन माइनस, इसका मतलब है इक्वल। ये वाला इक्वल, बराबर। हम इसको बता रहे हैं कि 5 इक्वल है 5 के। अब हमने आर को समझा दिया कि जब मैं ये वाला 5 बोलूँ तो आप समझ आना कि ये वाला 5 है। मैंने आर को समझा दिया। अब मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ 5 + 10। अब देखिए इसने मुझे एरर दिया, ऑब्जेक्ट 10 नॉट फाउंड। पहले इसने कहा था 5 नॉट फाउंड। मैंने 5 का मतलब उसको समझा दिया कोडिंग में कि ये जो 5 है ना, इसका मतलब ये वाला 5 है। ये कोड वर्ड है। जब मैं 10 बोलूँ तो इसका मतलब ये वाला 10 है। मैं अब इसको 10 का मतलब भी समझाता हूँ। 10 <-10। इसको रन करता हूँ। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ
5 प्लस 10। ये देखें ये वर्क कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये आर लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है 5। ये हमने कोई खुफिया कोड रखा हुआ है 5। यहाँ पे 5 के अलावा कोई और भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोड वर्ड अली लिख लेता हूँ, ठीक है। अली मीन 5 और उमर मीन 10। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद फॉर एग्जांपल अभी एक पार्टिसिपेंट आते हैं, वो क्लास ज्वाइन करते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अली का मतलब क्या है। आप सब लोगों को पता होगा, लेकिन जिस बंदे ने अभी अभी ज्वाइन किया है उसको नहीं पता कि अली का मतलब क्या है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली प्लस उमर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसका आंसर क्या है। कोई पार्टिसिपेंट बताएगा? I think 15, sir. इसका आंसर होगा 15। लेकिन जिस बंदे ने 5 अभी प्लस ज्वाइन किया है, जैसे डॉक्टर इरशाद साहब कह रहे हैं कि उनके पास आई थिंक सिग्नल इशू था, हाँ तो सर, चाइना से अभी। चाइना में, तो उनको अगर अगर उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, उन्होंने पहले मेरी बात नहीं सुनी कि अली किसके इक्वल है, उमर किसके इक्वल है, तो उनको इसका आंसर नहीं पता होगा। ऐसे ही है ना। मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिएगा ये कह रहा है अली नॉट फाउंड। यहाँ पे हमने कैपिटल अली नाम रखा ए, मैं इसको कैपिटल ए कर देता हूँ। अब इसको रन करता हूँ। सॉरी, ये अली, एल भी कैपिटल है इसका वहाँ पे, ये वाला, ये हमने कोड वर्ड रखा हुआ है। अब देखिए इसने मुझे इसका आंसर दे दिया 15। ठीक। तो ये कोडिंग जो होती है कोड वर्ड ही होते हैं। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बचपन में हम 6 7 8 9 10th में अलजबरा वगैरह पढ़ते रहे हैं, तो वहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते थे। x इक्वल 5, y इक्वल 10, और नीचे क्वेश्चन होता था x प्लस वाई इक्वल, इसका आंसर दें। सब लोगों का इस तरह के क्वेश्चन से वास्ता पड़ा होगा, तो वो भी कोडिंग है। यहाँ पे अपने 5 की जो कोडिंग की हुई है ना वो x है, 10 की कोडिंग की हुई है y। यानी जब हम x लिखते हैं तो x मीन 5, y लिखते हैं तो y मीन 10। ये कोडिंग है। अब आर में कोडिंग कैसे होती है? आर में देखें, जब हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं, अभी तक जो हमने स्क्रिप्ट राइट की है ना वो जस्ट 1 लाइन 2 लाइन के थे। नेक्स्ट एनालिसिस में आपका वास्ता पूरे पूरे पेज के स्क्रिप्ट से पड़ेगा, तो वो पूरे पूरे पेज का स्क्रिप्ट याद रखना या उसको दोबारा राइट अप करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और मे भी आपको कोई चीज़ टाइप करते हुए भूल जाए तो वो आपको एरर दे देगा। तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन है कोडिंग करना। ये देखें ये पूरा कोड है, ये एक स्क्रिप्ट है, ये वाला। इस स्क्रिप्ट की मैं कोडिंग कर लेता हूँ। कोडिंग कैसे करनी है? लेस देन माइनस, इसका हम नाम रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका हम नाम रख लेते हैं एक्स। ये देखें और इसको रन करते हैं। ये अब इसकी कोडिंग होगी। अब ये कोड वर्ड बन चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे देखें एक्स लिखता हूँ, ये मैं स्क्रीन क्लियर करने लगा हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक्स लिखा है और इसको रन किया है। देखिए इसने मुझे ये वाला टेबल शो कर दिया। इसका मतलब ये है कि एक्स के बैकअप पे ये इंफॉर्मेशन है सारी। तो नेक्स्ट अब जब हमने इस पूरे कोड को कहीं लिखना है, ये पूरा कोड एक पेज का भी हो सकता है, उस पूरे एक पेज के कोड को जस्ट आप एक नाम दे दो एक्स, तो आपको वो पूरे कोड के बजाय सिर्फ एक्स का वर्ड टाइप करना पड़ेगा। ये कोडिंग है। क्लियर है? अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। सर मुझे एक बात बताइए कि माइनस में लिखना इसके लिए जरूरी होता है ना? क्या चीज़? लेस देन माइनस, लेस हाँ देन देखें, माइनस। हाँ इसका मतलब है इक्वल।
यानी अच्छा हमने इस इक्वल। पूरे कोड को बराबर कर दिया है एक्स के। और अगर मैं आसान अल्फाज में और आसान अल्फाज में बताऊं तो ये है किया है कि हमने इस जो पैराग्राफ है, ये जो लाइन है ओके ना, सर, थैंक यू। इस लाइन का एक नाम रख लिया है एक्स, या आप कुछ भी रख सकते हैं। तो सर ये अभी ऐसे हो जाएगा, x इज इक्वल टू cos ficus माइनस 5। जी, असल कोड हमारा ये है। ये वाला कोड हमने राइट, ये कोडिंग के लिए हमने राइट किया है। इस कोड को एक नया नाम दे दिया हमने, टेक्स। यहाँ पे इसका आप कोड, इस कोड का नाम आप अली भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप रख सकते हैं फॉर एग्जांपल, अगर ये आपके पास आपका डाटा है थीसिस डाटा का या पेपर का, तो आप यहाँ पे लिख लें पेपर वन। पेपर वन का ग्राफ है तो आप पेपर वन रख लें। ये देखें, नेक्स्ट आप जब यहाँ पे टाइप करेंगे पेपर वन, ये देखें, इसको रन करेंगे तो आपके पास ये टेबल बन जाएगा। यही कोडिंग है। क्लियर हो गया? ये आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, बाकी इसकी डेफिनेशन वो देख सकते हैं। मेरे ख्याल डेफिनेशन की हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, और ना ही हमने इसका एग्जाम देना है डेफिनेशन याद करके। हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग को समझना है कि कोडिंग है क्या। यानी किसी भी एक बड़ी लाइन को एक नाम दे देना कोडिंग है। सर ये रन नहीं हो रहा कोड। कौन सा? सर ये लेस देन कोर फाइकस माइनस 5 वाला। स्क्रीन शेयर करें। जी। ये कह रहा है एक्स नॉट फाउंड। आप ना ये जो लाइन नंबर 83 और 87, ये नीचे वाली लाइन है जो है ना, ये रिमूव कर दें, क्योंकि हमें बहुत सारी लाइनें गलत हैं जो इशू क्रिएट कर रही हैं। एक्स वाली भी रिमूव कर दें। यस। अब लाइन नंबर 81 रन करें। ये आप सिर्फ एक यू सेलेक्ट कर रहे हैं ना, क्लिक करें इसमें, हाँ। अब रन हो गया। जब आप क्लिक करते हैं तो वो एक लेटर सेलेक्ट हो जाता है, इस वजह से वो इशू क्रिएट कर रहा था। आप पहले एक्स पे जी क्लिक, ठीक। ठीक है। अब एक्स एक्स को रन करें सिर्फ। ठीक है। जी ठीक है, थैंक यू। ओके। ओके, अभी आप स्क्रीन शेयर ही रखिएगा, बाकी जी। चीज़ें आपकी स्क्रीन पर मैं करवा देता हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है प्लाट की तरफ आते हैं। प्लाट के लिए आपने अब लाइन नंबर 85 पे आए। कोर प्लाट का फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कोर प्लाट, CORR। यस। अब हमारे पास पूरा ऊपर जो लाइन नंबर 81 है, उसको हमने नाम दे दिया हुआ एक्स। अगर हम उसको एक्स नाम ना देते तो हमें वो पूरी लाइन यहाँ पे टाइप करनी पड़ती थी। हमने उसको नाम दे दिया एक्स। यहाँ पे अब हम टाइप करेंगे एक्स और इसको रन करें। ये देखिए, बजाय हमें वो पूरे 3-4 वर्ड लिखने के, हमने सिर्फ एक्स लिखा। और अगर ये वाला कोड लाइन नंबर 81 पे जो आपके पास स्क्रिप्ट है, ये अगर 10 लाइनों का भी होता तो आपने जस्ट यहाँ पे एक्स टाइप करना था, एक आपके पास प्लॉट शो हो जाना था। अब यहाँ पे मेथड भी डिफरेंट है, यहाँ पे कॉमा लगाएं एक्स के बाद, आगे टाइप करें मेथड, सेलेक्ट करें मेथड को, इन्वर्टेड कॉमा, इसमें लिखें नंबर्स और इसको रन करें। अब इसने आपको ना एरर दिया है। वो कह रहा है कि जब आप नंबर लिख रहे हैं तो नंबर्स वाला प्लॉट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, या आपने स्पेलिंग गलत लिखे हैं। इसने कुछ सुजेशन दी हैं आपको नीचे रेड लाइन में, देखें, सर्कल, पाई, स्क्वायर, एक्लिप्स, नंबर, शेड, कलर,
पाई। तो यहाँ पे नंबर देखें कहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, नंबर के साथ एस नहीं है एंड पे। ठीक है, एस को रिमूव करें। जब आप ये एस, मैंने आपको जानबूझ के लिखवाया ताकि आपके पास सुजेशन आ जाए और आपके पास ये नाम की लिस्ट शो हो जाए कि आप ये वाला फंक्शन यूज़ करके कौन कौन से प्लाट बना सकते हैं। अब इसको रन करें। ये देखें, स्क्रीन नंबर 4 में नंबर प्लाट शो हो गया आपके पास। अब अगर आप स्केयर बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे नंबर को रिप्लेस कर दें स्केयर के साथ। आप कॉपी भी कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। ओके, रन करें इसको। स्केयर प्लॉट बन गया। कॉपी करें और उसको ग्रुप में शेयर कर दूं। ओके। सर अच्छा, एक क्वेश्चन है। जी मैडम। हेलो। जी सर पूछें मैं कैसे। ये पूछना चाह रही हूँ कि फाइकस, जी, फाइकस के आगे -5 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आपकी आवाज़ नहीं समझ आ रही मुझे, दोबारा बोलिएगा कहेंगे। सर मैं ये कह रही हूँ कि फाइकस के आगे ब्रैकेट में -5 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, कल की क्लास आपने अटेंड की थी? सॉरी सर, नहीं। नहीं की ना, इसलिए शायद मिस हो गया। आपने वीडियो भी नहीं देखी होगी उसकी। सर यस सर। हाँ, कल की क्लास में मैंने इस पर डिटेल से डिस्कस किया था। सर आप ना यहाँ ओके। पे मैं आपको बता देता हूँ कि -5 का ठीक। मतलब है जब हम कोरिलेशन एनालिसिस परफॉर्म करते हैं ना, तो कोरिलेशन के लिए जी सर। हमें जितना भी डाटा है वो न्यूमेरिक चाहिए। सही। हमारी फाइकस वाली फाइल है सर, फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करें। यहाँ पे देखें फाइकस वाली फाइल पे सारे कॉलम जो है जी ना सर। वो न्यूमेरिक नहीं है। लास्ट वाला जो कॉलम है ना सर, लास्ट वाले सही। कॉलम पे क्लिक कीजिएगा, कर्सर लेके आइएगा। ये देखिए कह रहा है कॉलम नंबर 5 करेक्टर। यस सर। ठीक है। तो जब हम इसको फाइकस रख के रन करते हैं तो ये हमें एरर दे देता है कि एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, यानी आपके पास तमाम कॉलम न्यूमेरिक होने चाहिए कोरिलेशन के लिए। तो हमारे पास जो स्पीशीज वाला कॉलम है ये सही। न्यूमेरिक नहीं है। तो इसको हमने रिमूव करना है यहाँ से। रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे -5 अप्लाई करते हैं ताकि कॉलम नंबर 5 यहाँ से रिमूव हो जाए। अगर आपके पास ये कॉलम कॉलम नंबर 1 पे है तो आप जी वहाँ पे जी। -1 अप्लाई कर देंगे। ओके सर, ओके। ओके। थैंक यू सो मच। जी सर, ओपन कीजिएगा स्क्रिप्ट। अच्छा, स्केयर प्लॉट बन गया। अब है आगे एलिप्सिस, एलिप्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एलिप्स को रन करें। जी सर। जी सर, बोलें। हेलो। ओके। नेक्स्ट शेड। नंबर आप बना चुके हैं, शेड बनाएं। इसको कॉपी कर लें। आर पे आए और यहाँ पे शेड रन करें इसको। अच्छा, अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप ऐसा करें कि इसका ना अपर हाफ क्रिएट करें। आप शेड के बाद इन्वर्टेड कामा के बाद कामा लगाएं। कामा लगाने के बाद दोबारा इन्वर्टेड कामा लगाएं। और इन्वर्टेड कामा में आप टाइप करें अपर, UPPER। इसको रन करें। अब देखें अपर हाफ आपको शो हो गया प्लॉट में। अगर आप लोअर हाफ शो करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप टाइप करें लोअर।
इसको रन करें, लोअर हाफ शो हो गया, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे तमाम प्लाट्स के ऊपर ये जो अभी आपने क्रिएट किए हैं ना, नंबर, एलिप्स, सर्कल, शेड, उसके बाद जो है वो एलिप्स, इन सब के अपर और लोअर हाफ आपने क्रिएट करने हैं, और क्रिएट करने के बाद आपने ग्रुप में शेयर करना है। और आज से आप के पास जो अपना डाटा सेट है उसके ऊपर भी आप प्लॉट क्रिएट करना स्टार्ट कर दें। इस स्टेप तक अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सर। वालेकुम सलाम। ये पाइकस जो फाइल है हमारे पास, तो ये इसको हम अपने नाम से भी सेव कर सकते हैं इधर इंपोर्ट करके, तो वो इसी तरह ही रहेगा, या ये फाइकस नाम देना मस्ट है, कंपलसरी है किसी फाइल को? नहीं नहीं नहीं, ये तो जस्ट फाइल का हमने नाम रखा हुआ है ना। आपने देखें आपके पास जो ओके सर। डाटा है, आपने किसी का नाम रखा होगा, थीसिस 1, पेपर 1, 2010, 12, 13, 15, मुख्तलिफ नाम रखे होंगे आप लोगों ने। ओके डॉक्टर साहब। वो आपकी ओके फाइल का नाम ओके। है, ठीक है। जब आप फाइल इंपोर्ट करेंगे ना, तो वो जो आपकी फाइल का ओके नाम डॉक्टर यहाँ पे शो हो रहा होगा ना, तो वही आपने ओके डॉक्टर फाइल का साहब। नेम वहाँ पे शो करना ओके डॉक्टर साहब ओके। है। और काइंडली डॉक्टर साहब, जो अभी ये थोड़ा पिक्चर है ना, जो सर आपने पिछले वो कोरिलेशन को थोड़ा एक्सप्लेन किया, तो इसको अगर काइंडली आप थोड़ा एक्सप्लेन करो। ये भी ये सर पेटल ब्रेड मैं आपको दो बता, साइड पे है ना? वहाँ पे भी दोनों साइड पे था, लेकिन वो प्लॉट थोड़ा सा और तरह से था, इसलिए वो आपको ऐसे लग रहा था ओके डॉक्टर कि साहब। सर ये इसको जूम कीजिएगा, इस प्लॉट को जूम करें। सर जूम के बटन पे क्लिक करें। मुझे आपका प्लॉट नहीं शो हो रहा, सिर्फ आर शो हो रहा है। आपने आई थिंक स्क्रीन जो है वो इंटायर स्क्रीन नहीं शेयर की हुई। सर मैंने उस पे लगाया, मोबाइल पे। मोबाइल से स्क्रीन शेयर की हुई है आपने? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, ये मैं जो मोबाइल पे हूँ। ये अभी किसी पार्टिसिपेंट की स्क्रीन शेयर है, हाँ, ये किसी मैं और उनसे का कह है। रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ मैं। ओके सर डॉक्टर ये, साहब ओके। हाँ सर, आप इंटायर स्क्रीन शेयर कीजिएगा। हाँ चले, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये प्लॉट है आपके पास, ओके डॉक्टर साहब। ठीक है। अब अगर आप इस प्लॉट को देखें गौर से, नीचे एक स्केल शो हो रहा यस है डॉक्टर साहब। जिसमें डिफरेंट कलर्स हैं। और ओके डॉक्टर साहब। जब आप अपने डाटे पे कोरिलेशन एनालिसिस अप्लाई करते हैं ओके डॉक्टर साहब। मीन डाटे या रेप्लिकेटेड डाटे के बाद, आपके पास एक नया टेबल ओके बनता है, एक नया टेबल क्रिएट होता है। उसे कहते हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स। जिस जी तरह अभी डॉक्टर साहब। आपने ये कोर वाला फंक्शन रन किया, तो पहले आपके पास एक नया टेबल क्रिएट हुआ, बिल्कुल डॉक्टर साहब उसके ऊपर एग्जैक्टली। हमने प्लॉट बनाया, उस टेबल को हम कहते हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स। ओके डॉक्टर साहब। कोरिलेशन मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है ना, वो -1 से लेके +1 तक होती है। ओके डॉक्टर साहब। यहाँ पे ये देखें, ये वैल्यू स्केल की -1 से शुरू हो रही है हाँ, और ये +1 तक जा रही है, एग्जैक्टली डॉक्टर साहब। ठीक है। अब जिसकी वैल्यू जो है ना 0, ओके डॉक्टर साहब। यहाँ पे इट्स मीन के 0 पे कोई कोरिलेशन नहीं है या सिग्निफिकेंट ओके। कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। ओके डॉक्टर साहब। जिसकी वैल्यू जा रही है ना, ये इस तरफ प्लस की तरफ, वो ओके शो डॉक्टर कर रहा है साहब। कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। जिसकी ओके वैल्यू डॉक्टर आ रही साहब। है इस तरफ, ये शो कर रहा है कि उनके दरमियान नेगेटिव कोरिलेशन है। ओके डॉक्टर साहब। अब देखिए, पेटल विड्थ और पेटल लेंथ, इसका कलर कौन सा है? डार्क ब्लू। डार्क ब्लू। वन। डार्क ब्लू कहाँ पे आ रहा है? 1 के करीब। वन वन के करीब इसका आ रहा मतलब है हाईली पॉजिटिव है। है। यस डॉक्टर साहब ओके। पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, ये भी ब्लू कलर में डार्क में हाईली पॉजिटिव है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। उसके बाद सेपल विड्थ सेपल में। और पेटल विड्थ, ये ऊपर ये देखें, सेपल विड्थ, और ओके डॉक्टर। ये आ रही है यहाँ पे तकरीबन इस एरिया में आ रही है। 0.4 हाँ, जीरो माइनस पॉइंट फोर 0। तो ये माइनस में जा रही है। ओके डॉक्टर साहब। इसका मतलब है ये क्या है? नेगेटिव स्ट्रांगली कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन। लेकिन कम है थोड़ा, ठीक है।
जो डार्क होगा ना, फुल ओके डार्क, वो होगा ओके स्ट्रॉन्गली डॉक्टर साहब। नेगेटिव। ये जो है, ओके डॉक्टर साहब। ये देखें, ये लाइट, तो उसकी निस्बत थोड़ा कम ब्लू है, ये इस कैटेगरी यहाँ यस पे डॉक्टर। आ सकता है, ठीक है। इट्स मीन के ये ओके डॉक्टर इसकी साहब। निस्बत, इसमें कोरिलेशन थोड़ा कम है लेकिन है पॉजिटिव। ओके डॉक्टर साहब। ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये वाली देखें, ये मोस्टली जीरो के नज़दीक तरीन है। ओके डॉक्टर साहब। इसका मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव पे भी जा सकता है। जिस तरह वो ओके हमारे डॉक्टर पास साहब। वो वैल्यू थी ना 0.2 वाली, ये प्रीवियस ओके। प्लाट पे जो मैंने आपको स्टार्ट में एक्सप्लेन किया है, जी एग्जैक्टली। हाँ यहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन ये इसका बिल्कुल जो डॉक्टर साहब। टेबल है वो आपको साथ मजीद आपको गाइड कर देता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ओके। अच्छा, आज की क्लास हमारी जो है वो यहाँ तक की थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारी क्लास होगी वो फ्राइडे को होगी। अभी तक आपने आर की लैंग्वेज का 35% सीख लिया है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो एडिटिंग पे वर्क करेंगे कि कोड को एडिट कैसे किया जाता है। आपके जहन में जो भी एनालिसिस आ रहा है, आपकी फील्ड से रिलेटेड है, कोई भी एनालिसिस आप गूगल पे देखते हैं, आप किसी आर्टिकल में देखते हैं, तो किसी थीसिस में देखते हैं, वो आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं, उसका कोड ऑलरेडी गूगल पे अवेलेबल है। आपने क्या करना है, उस कोड को एडिट करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कोड को एडिटिंग करना भी सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम ओके सर। डॉक्टर। वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन था। जी सर। सर जैसे हमने इसके लिए स्क्वायर लिखा है तो ये स्क्वायर बन गए हैं, तो मैंने ट्राइएंगल का टाइप किया है तो उसमें ट्राइएंगल तो नहीं था, तो जो इसके अंदर होते हैं सिर्फ वही हम बना जी, सकते हैं उसी या उसी फंक्शन में, उस फंक्शन ठीक है में सर। जो ऑप्शन अवेलेबल है ना, यस सर। वही आप बना सकते हैं। ओके सर। ओके। ओके। आज मेरे पास यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट है, इनका नाम शो हो रहा है, मुजफ्फर गार्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो कायली सर माइक ओपन कीजिएगा, और एक तो नाम हमें बताएं अपना क्या है, और दूसरा कोई क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन है तो वो बताएं। सर काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुबारक अर्ज कर रहा हूँ मुजफ्फरगढ़ से। अच्छा अच्छा, मुजफ्फर गार्ड, अच्छा, वो दूसरा वो भी आईडी आपकी है। जी जी, वो मेरी आईडी है, लैपटॉप ठीक पे हो, खुला हुआ है। ठीक हो गया। तो सर एक तो जी सर। इंट्रोडक्शन करवा दें, और दूसरा क्लास के हवाले से जो आपके कमेंट्स हैं, सुजेशन है, या कोई क्वेश्चन है, या कोई स्पेशल चीज़ जो आप अपने डाटा से रिलेटेड डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। सर एक तो क्लास अच्छी जा रही है, समझ आ रही है इसकी। सर तो इंट्रोडक्शन पहले करवाइएगा मैं एम अपना। फिल जोग्राफी कर रहा हूँ। जी सर। जी जी, मेरा नाम मुबारक है, एम फिल जोग्राफी कर रहा हूँ द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर से। ठीक है। तो अब अभी हमारी रिसर्च शुरू होनी है, तो मैंने कहा इससे पहले थोड़ा सा कुछ सीख लें, और पाइथन वगैरह, ठीक क्योंकि है, इसके बहुत अच्छी बात है। हमने वो करने होंगे थोड़े से। बिल्कुल। जी और ये सर, आप बहुत तो टाइमली सीख इसलिए रहे मैंने हैं, एक अगर क्लास आप से लेना शुरू किया। ड्यूरिंग एमफिल सीख रहे हैं जी ना, सर। तो आप बहुत अर्ली सीख रहे हैं, और इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जी होगा जी। ड्यूरिंग पीआईडी। जी जी जी, तो क्योंकि इसके कैसा, बाद इरादा है पीएचडी का, तो मैं यही चाह रहा था। बिल्कुल, पीएचडी में जो ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है ना लोगों का, वो आके स्टेज पे आता है। जी सर। क्योंकि स्टेज पे आके हम आके सही। फंस जाते हैं, क्योंकि हमारा फील्ड नहीं होता, हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती, जी डाटा एनालिसिस टूल नहीं आते। फिर हम जो है वो अपने सुपरवाइजर से कहते हैं, वो कभी हमें किसी स्टैटिस्टिशियन के पास भेजते हैं, कभी किसी के पास, लेकिन उनके पास भी टाइम नहीं होता, जाहिर है वो उनकी अपनी फील्ड ऑफ स्टडी होती है। तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा इस टॉपिक पे ज़ाया होता है। तो अगर हमें ये खुद आता हो तो ये सारा काम हम जस्ट विद इन 1 वीक इजीली कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग के हवाले से आपकी क्या सुजेशंस हैं, कोई चीज़ ऐड करना चाहें, सुजेशन कोई, ये इस तरह होनी चाहिए, या नहीं सर, अभी तो क्लास बिल्कुल अच्छी चल रही है, जो जो आप समझा रहे हैं वो समझ आ रहा है, साथ साथ हम क्लियर कर है? रहे हैं।
ठीक है तो बाकी कहीं कोई इशू होगा तो जरूर आपसे डिस्कस करेंगे। जी, ज़रूर तो इंशाल्लाह। बाकी मैं इसलिए ये चाह रहा था क्योंकि जैसे ही फिर एमफिल खत्म होगा तो फिर आगे हम देखते हैं जो स्कॉलरशिप्स आते हैं वहाँ पे मोस्टली जगह पे पाइथन या आर की डिमांड होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस वजह से भी इसको सीखना जरूरी है। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट जी सर, पार्टिसिपेंट मेरे चलिए पास मैम, हैं थैंक यू। फहद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आप सुन वालेकुम सकते हैं सलाम। मुझे? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। जी सर, मेरा नाम फाहद ज़ेब है और बेसिकली मैं हूँ बिहारी से, जनूबी पंजाब से। और फिलहाल मैं स्कॉलरशिप के लिए मैं इधर हंगरी आया हूँ, मास्टर साइकोलॉजी कर रहा हूँ। कहाँ पे? और आप सर इधर हंगरी में मैं अच्छा, हंगरी स्कॉलरशिप में। पर आता हूँ। ठीक है। जी सर। तो वहाँ पे तो आप क्या कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं? सर मैं इधर मास्टर्स कर रहा हूँ साइकोलॉजी में। अच्छा अच्छा, ठीक। आप एचएससी की स्कॉलरशिप पे गए हैं? जी जी। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। तो ट्रेनिंग। और इसका ये है। जी जी सर। जी सर, ट्रेनिंग के हवाले से जो आपने तो सर क्लासेस सबसे अटेंड पहले की तो हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एनरोल होने की इजाज़त दी, हालांकि क्लासेस गुजर चुकी थी। जी सर। एक्चुअली मुझे कुछ बेसिक्स का तो आइडिया था, ठीक है। क्योंकि मैंने हमारी फील्ड से रेलेवेंट भी जो पहले रिसर्चर्स हैं तो वो किसी हद तक आर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं यही चाहता था कि मेरे पास कोई ना कोई ऐसा स्किल सेट हो जी जी, जो मुझे दूसरे कैंडिडेट से एक्सेल कर सके उनके साथ। बिल्कुल। इसलिए बस मेरा दोस्त भी है तो उसने आपका मुझे रेकमेंड किया था। कौन और से, क्या फिलहाल नाम है काफी उनका, सर इसी बैच सतीश में? जमील। जी जी। ठीक हो। जी। तो 2 दिन और आई काफी थिंक कुछ आपने अटेंड सीखने किए को हैं। मिल रहा तो कैसी है। जी लगी सर, ट्रेनिंग जी आपको? सर। सर वही है कि बेसिकली मैं वीडियोस वगैरह तो देखता रहा था पहले। जी जी। लेकिन मसला ये था कि वो बस वीडियोस देख देख कर ये कह लें कि मैं पूरी पूरी प्लेलिस्ट 2 मरतबा देख चुका हूँ। सर अम्मार यासिर की देख चुका हूँ। ठीक है। लेकिन उसमें कुछ ये होता था कि एक जो लाइव सेशन हो रहा है उसमें और वीडियो सिर्फ देखने में तो थोड़ा बहुत फर्क जरूर है। हाँ, वीडियो में यह है अ, कि जब आप किसी स्टेज पे रुक जाते हैं ना, अगर स्मूथली जी चल जी। रहे हैं तो ज़बरदस्त। अगर कहीं रुक गए हैं बिल्कुल ना, बिल्कुल। फिर आपको अगर 10 वीडियो भी देख लेना चाहे, वहीं पे सारा दिन फंसे रहें। इसी तरह है। और हाँ। साथ साथ खैर मैं थोड़ा सा चैट जीपीटी का इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। तो ठीक है। कभी कभार फंस जाता हूँ तो उसकी भी हेल्प ले लेता हूँ। जी जी। तो फिलहाल सर अच्छा एक्सपीरियंस है ओके, मेरा चैट जीपीटी आपके को साथ। किस तरह यूज़ करते हैं आप? सर अब मिसाल के तौर पर मुझे ना फाइकस का आइडिया नहीं था कि आप कौन सा डाटा यूज कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक तो ये आपने दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ाया होगा। ठीक है। तो मुझे आइडिया नहीं था। तो सिंपली मुझे आइडिया हो गया था कि ये आइरस का ही जी है जी, आइरिस वाला डाटा ही है। जो आप उसको मैंने डाटा सिर्फ यूज नाम कर रहे हैं। चेंज किया हुआ है इसका। जी जी। तो सिंपली मैंने इसको ये कमांड दी थी कि मैं इसको कोडिंग करना चाहता हूँ, सीपीसी को S1 S2 S3 का नाम देना चाहता हूँ, तो उसने मुझे पूरा कोड दे दिया ठीक। था। तो सर मैंने कॉपी किया था और बस उसको फाइकस का बना लिया था डाटा। ठीक है। तो खैर मेरे हाँ, रिजल्ट ये तो वगैरह आ चले, गए। वो उसको ये जो है ना, वो आर के अंदर डाटा है ना, आइरिस वाला। आपने अपने डाटा जी पे भी जी। ट्राई किया? सर फिलहाल मुझे ना खुद एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि मैं अपनी डाटा कलेक्ट कर सकूँ। अच्छा, तो ठीक हो अगर गया। डाटा कलेक्ट करूंगा तो फिर इसलिए ठीक बस ठीक ठीक। ये एक मसला आ रहा है। हाँ, चलिए, मैं ये इसलिए फाइकस मुझे वाली कहा फाइल था। अगेन मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अगर आपने डाउनलोड जी नहीं सर। की हुई तो ये आप जी दोबारा जी। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस पे ना आप अपने डाटे पे चैट जीपीटी से किस तरह हम्म, एनालिसिस करवाना है, जी जी। वो भी आप सीखेंगे। चैट जीपीटी को भी हम इन्वॉल्व करेंगे कि उसको इफेक्टिव वे में हम किस तरह यूज़ कर सकेंगे। चैट जीपीटी के हम 3 मेथड सीखेंगे। चैट जीपीटी की हेल्प से ठीक हम हो गया। कोड किस तरह जनरेट करेंगे, चैट जीपीटी की हेल्प से हम कोड को एडिट कैसे करेंगे, और वेबसाइट हम्म, जैसे गिटहब है और बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ पे स्क्रिप्ट अवेलेबल हैं, वहाँ से हम स्क्रिप्ट ठीक लेके चैट जीपीटी के थ्रू किस तरह एडिट करवाएंगे अपने डाटे के ऊपर। ठीक हो गया सर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरीन। इसमें हम कवर करेंगे। सर
एक क्वेश्चन था कि मिसाल के तौर पर अब मेरा किसी हद तक जैसे आगे किसी हद तक पीएचडी में जाने का भी प्लान है। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि आर पर काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपके साथ सफर अच्छा रहेगा। जी तो जरूर। इसके साथ साथ मैं पूछना चाह रहा था कि मुझे टैबलेट सीखने की भी जरूरत है या नहीं। खैर मैंने कुछ बेसिक उससे भी सीख लिया, नहीं सर, लेकिन अगर आपकी आप राय लेना चाहता अगर आप आर सीख लेते हैं ना, हूँ। जी जी। आर के बाद आप पाइथन सीखें और पाइथन के बाद मशीन लर्निंग की तरफ। ठीक हो गया सर। ठीक है। ओके जी ओके, जी, देखते क्योंकि हैं। आर के ऊपर थैंक यू। आप दुनिया का कोई भी एनालिसिस उसका नाम लें, आर बोलेगा ये मैं आपको करके जी दे सकता हूँ। ठीक है। पाइथन बोलेगा मैं आपको हम्म, करके दे सकता हूँ। तो बजाय हम जी जी डिफरेंट फील्ड में जाने के, हम एक ही फील्ड को आगे बढ़ाएं। सही आर है, आर सही बेसिक में हो आ गया। गया, आर से अप जाएं, फिर उससे अप जाएं। अच्छा। ठीक है, यानी ओके एक ही फील्ड में थैंक यू। अपनी जो एक्सपर्टी को इंक्रीज करते जाएं। ऐसा ना हो कि आपने जी। बीएस किया हो कंप्यूटर साइंस में, आगे आप आ हम्म। जाएं जो है वो केमिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद आगे जो है वो पीआईडी में आप चले जाएं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इस सर उससे आपकी मैं एक्सपर्टीज ज़्यादा हो जाएंगी। आपको केमिस्ट्री भी आएगी, इकोनॉमिक्स भी आएगी, लेकिन आप किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होंगे। सर वही ना कि बेसिक मेरी फील्ड ना ही कंप्यूटर से रेलेवेंट है और हाँ कंप्यूटर साइंस से बिल्कुल मेरी है साइकोलॉजी। बिल्कुल। तो तो मुझे जब लगा था कि शायद। साइकोलॉजी में ये आप जो स्टेप सीख रहे हैं, ये डाटा एनालिसिस सीख रहे हैं। जी जी सर, इसी तरह तो डाटा एनालिसिस में इस ही। वक्त जी। जो टॉप ट्रेंड में टूल है ना, वो आर और पाइथन है, और उसके साथ मशीन लर्निंग है। हाँ ठीक हो गया सर, आप इससे नहीं लेना चाहते, जी। मैं आपसे समझ गया। थैंक यू सर। ओके। थैंक ओके। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है हमारी वो फ्राइडे को होगी। तो फ्राइडे को जो है वो हम एडिटिंग की तरफ आएंगे, क्योंकि गूगल के ऊपर हर एनालिसिस का कोड पड़ा हुआ है। हर एनालिसिस का, विजुअलाइजेशन का, ग्राफ का स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है। हमने उस तरह का ग्राफ अपने डाटा पे बनाना है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं अभी से। आप गूगल ओपन करें, वहाँ पे कोई भी प्लाट देखें, उसका आपको कोड मिलेगा, उस कोड को रीड करने की कोशिश करें। अब आप तकरीबन जो है वो 30%, 35% कोड को रीड कर सकते हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।